दयालु होता है। हिंदू हिंदू तो बहुत बात समझिए, कट्टर नहीं होता है वो। अगर कट्टर हो तो इस्लाम है, हिंदू नहीं है। कट्टर है तो कोई धार्मिक नहीं है। मैं कह रहा हूँ क्षमा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये कुछ चंद चूतियों ने गाली दिया जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं, तो हमें सजा मत दें, उन चूतियों को भी माफ कर दें। हमारे समाज में कहा जाता है कि गुरुओं का अपमान करने वाला राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। डबल इंजन की सरकार रहेगी, हमारा काम वहां से होगा। हम लोगों ने अखिलेश यादव कोर्ट समायोजन होने के बाद भी नहीं दिया, हम लोगों ने बाबा जी कोर्ट दिया। बाबा जी का हम लोगों ने प्रचार किया, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि गैरों के महफिल में मुंडा दीवाना कैसे कहा गया है। वो कहावत हुई। हम तो गए भाजपा के साथ, सपा हार भी गई और हम वहां लाते खाए, हमारी एक बात नहीं सुनी गई, हमारे तमाम साथी मर गए, कोई संवेदना तक देने नहीं आया। हमें आप बता दें कहां का न्याय है, कहां ये सरकार मेरे साथ न्याय कर रही है। उन्होंने कहा शिक्षा मित्र वास्तव में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, इस देश की नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इस देश के भविष्य को बनाने का काम शिक्षा मित्र कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या लागू किया गया कि आप बढ़िया के निवासी हो, हरमंदिल खुर्द के निवासी हो, तो आप उस गांव से हट गई, दूसरे जगह आपकी शादी हो गई तो आपको पद से हटा दिया गया। आप बताइए ये कहां तक न्याय संगत था? कहां है मेरा संविधान? आप हमें बता दें कहां है वो संविधान। अब आप नहीं, आप हमें बताइए। अपने भविष्य को दांव पे लगाकर 2250 रुपए की नौकरी की, आपने अपना भविष्य दांव पे लगा दिया उन बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए। हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, हमारे अंदर पढ़ने की ललक थी। मैं ला 3rd सेमेस्टर का विद्यार्थी था जब मेरा समायोजन जो शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति हुई थी। कि आपने कितना कवर किया, मेरे 8000 साथी काल के गाल में समा गए। 8000? आपका नाम और कहाँ से हैं? जी, मैं महाराजगंज से ब्रजेश कुमार यादव हूँ। ब्रजेश जी, क्या इतने सारे लोगों ने तो खैर समस्या बताई। मैं पहला शब्द ये कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं जी, और देश के चौथे स्तंभ हैं। बिल्कुल, हम आपके साथ इसीलिए आपके बीच में खड़े हैं। आप हमें बता दीजिए कि आपने कितना कवर किया, मेरे 8000 साथी काल के गाल में समा गए। 8000? कितना आपने कवर किया? हमसे जितना संभव हो पाता है हम प्रयास करते हैं। आप हमें बताइए, हम राम राज्य की कल्पना वाली सरकार में हैं, गोरखपुर से मिलान करते हैं, गोरखपुर के बगल से, महाराजगंज से। तो आप तो योगी जी के बगल के हुए। जी, बगल के हैं। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता दें, हम मानते हैं हम गरीब परिवार के बच्चे हैं, हमारे अंदर पढ़ने की ललक थी। मैं ला 3rd सेमेस्टर का विद्यार्थी था जब मेरा समायोजन जो शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्ति हुई थी। आप सोच लीजिए, अगर मेरे पास पैसा होता तो 1.5 साल और मैं पढ़ता और कहीं जाके प्रैक्टिस करता कि नहीं करता। बिल्कुल। और मैंने अपने भविष्य को दांव पे लगाकर 2250 रुपए की नौकरी की। आपने अपना भविष्य दांव पे लगा दिया उन बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए। अब आप हमें बताएं, उस समय एक अध्यापक के लिए मानक योग्यता स्नातक था। किस समय आपने ज्वाइन किया? 2001 में। और जब हमने अध्यापक की मतलब शिक्षा मित्र की नौकरी की तो यही तमाम अधिकारियों ने कहा, मैं छोड़ के जा रहा था, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा कि 5 साल में चेतराम जी का शासनादेश है, प्रशिक्षण से मुक्ति दी गई है। जो लोग 5 साल काम किए हैं उन्हें, चाहे वो उर्दू शिक्षक हों, मौलिम हो, चाहे वो कोई भी हो, और 5 साल के बाद ब्रजेश जी आप लोग अध्यापक हो जाएंगे। मुझे जिले का मंत्री वहीं बनाया गया। बात समझ लीजिए। वादे पे तेरे मारा गया। जी, हम लोगों ने काम किया, उस समय काम किया जब आपके यहाँ विद्यालयों में ताले लगे हुए थे, हमारे साथियों ने खोलने का काम किया। आप सोच लीजिए, उन नौनिहालों को पढ़ाने का काम किया। हमारा पढ़ाया हुआ IAS हो गया, PCS हो गया, हमारा पढ़ाया हुआ वकील हो गया, हमारा पढ़ाया हुआ जज हुआ। आप जाके पता कर लीजिए, धर्मेंद्र भारती जज तक हुए हमारे पढ़ाए। और आप सोच लीजिए कि आज वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग जो 10 साल के अनुभव के आधार पे बेल्जियम कमेटी उनकी नियुक्ति करती है। बेल्जियम कमेटी क्या है आप बता दीजिए, आप बताइए बेल्जियम कमेटी है क्या? आप पत्रकार हैं भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूं। बेल्जियम कमेटी का निर्माण मात्र सरकार के चंद चूतियों ने मिलकर इसलिए किया था कि हमारे घर के लोग
10 साल किसी तरह से ला करके आ जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, उनका नाम बेल्जियम कमेटी सुझा देगी और कानून मंत्रालय में मुहर लग जाएगा, राष्ट्रपति का मुहर लग जाएगा। वो देश की न्याय व्यवस्था को चौपट करने का काम करेंगे। ये बात समझिए, पहले सुनिए, ये हुआ। और आ जाइए आपको हम बता दें, देश में आप उठा लीजिए नरगिस मिर्जा बनाम एयर इंडिया के केस को आप उठा लीजिए। एक नरगिस मिर्जा महिला थी, एयर होस्टेस थी, जिसने उस व्यवस्था को तोड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में 226 के अंतर्गत संवैधानिक व्याख्या के लिए रीट दिया कि मैंने शादी किया, मुझे हटा दिया गया और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और जब हाई कोर्ट ने समीक्षा किया 2006-07 में, तो उसने कहा ये ह्यूमन राइट्स है और ये प्राकृतिक प्रदत्त अधिकार है, न कि संवैधानिक अधिकार है। ये इससे भी बड़ा अधिकार है शादी करना और बच्चा पैदा करना। कोई भी सरकार इस पर निरंकुश नहीं लगा सकती है। अनुच्छेद 32 या 35 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इसको सुने। सुप्रीम कोर्ट की जूरी बैठी और एक नया न्याय दिया गया कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। और आप हमें बता दीजिए, हमारे यहाँ तो बहनों के लिए शादी करना भी अनिवार्य नहीं था। शादी करेंगी तो पद से हटा दी जाएंगी। भारत में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश का निवासी है तो बम्बई में ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या लागू किया गया कि आप बढ़िया के निवासी हो, हरमंदिल खुर्द के निवासी हो, तो आप उस गांव से हट गई, दूसरे जगह आपकी शादी हो गई तो आपको पद से हटा दिया गया। आप बताइए हमको, ये कहाँ तक न्याय संगत था? कहाँ है मेरा संविधान? आप हमें बता दें, कहाँ है वो संविधान? क्योंकि विधि के अब आप नहीं, आप हमें बताइए, हमें बताइए, हमें नहीं, रुकिए भाई साहब, हमें बताइए। हमारे आदरणीय महंत जी, हम लोग उनको महंत जी कह के पूजते हैं। बेशक हमारी नियुक्ति न हो, 6 साल हो गया हमको मरते हुए, लेकिन हमारे सामने आ जाएं तो हम लोग शाश्वत दंडवत करते हैं उनको। इसलिए कि नहीं वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि हमारे वो धर्म गुरु हैं और विशाल हिंदू हृदय सम्राट हैं। एक हिंदू जो व्यक्ति होता है उसका हृदय दयालु होता है। हिंदू तो बहुत बात समझिए, कट्टर नहीं होता है वो। अगर कट्टर हो तो इस्लाम है, हिंदू नहीं है। कट्टर है तो कोई धार्मिक नहीं है। मैं कह रहा हूं, क्षमा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ये हमारे यहाँ संत का अंग है, ये संत का अंग है। और अगर हमसे गलती हो जाए और जिसकी सजा हमारे बच्चों तक को दी जाए, ये कहाँ का न्याय है इस सरकार में? हमें आप बताएं, हमें आप बता दें कहाँ का न्याय है? कहाँ ये सरकार मेरे साथ न्याय कर रही है? ये बाइट लोग देखेंगे तो बिल्कुल आप हमें बता दीजिए। और उनको मानना, वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी हम उनको पूछते थे। हमारे धरने में, हमारे कार्यक्रम में वो आए, उन्होंने कहा शिक्षा मित्र वास्तव में बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, इस देश की नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, इस देश के भविष्य को बनाने का काम शिक्षा मित्र कर रहा है। लेकिन दुख तब होता है, हे गुरुजी, जब शिक्षा मित्र 2017 में ये देखा कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हिंदुस्तान नहीं विश्व के एक माने जाने शख्सियत में और अच्छे नेता माने जाते हैं, पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है। उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी मेरी, तो हम लोगों ने सोचा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अगर यहाँ से राज्य का कोई कानून गड़बड़ होता है तो निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार रहेगी, हमारा काम वहाँ से होगा। हम लोगों ने अखिलेश यादव कोर्ट समायोजन होने के बाद भी नहीं दिया, हम लोगों ने बाबा जी कोर्ट दिया, बाबा जी का हम लोगों ने प्रचार किया। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि गैरों के महफिल में मुंडा दीवाना कैसे कहा गया है। वो कहावत हुई, हम तो गए भाजपा के साथ, सपा हार भी गई और हम वहाँ लाते खाए, हमारी एक बात नहीं सुनी गई, हमारे तमाम साथी मर गए, कोई संवेदना तक देने नहीं आया। आप बता दें हमें, क्या हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हमारे समाज में कहा जाता है कि गुरुओं का अपमान करने वाला राजा कभी सुखी नहीं रह सकता। आप बता दीजिए, यहाँ के जितने लोग आए हैं क्या ये गुरु नहीं है? आप बता दीजिए, आपकी मीडिया कवर करती है, मीडिया कहती है शिक्षा मित्र अयोग्य हैं। मैं कहता हूं कि 50,000 से अधिक शिक्षा मित्र टेट भी पास हैं, 60,000 के आसपास टेट भी पास हैं। अगर दोहरी मार न दी गई होती, सुपर टेट न दिया गया होता, तो शायद आज पूरा शिक्षा मित्र समाज हमारा टेट पास होता।
अभी क्योंकि ये जब कोर्ट कचहरी का मामला होता है सरकारें हाथ पीछे खींच लेती हैं, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बात देखिए, कोई रास्ता है? देखिए एक चीज आपको बता दें, सरकारें एक जैसी हैं। 1,24,000 के लिए जब लेटर जारी हुआ एनसीटी से, एमएचआरडी से कि ये वास्तव में स्नातक हैं, इन्हें प्रशिक्षण दे के अध्यापक बनाया जाए, और पहले इन्हें सहायक अध्यापक के पद पर अप्रशिक्षित ग्रेड दे के नियुक्त किया जाए, बाद में प्रशिक्षण दिया जाए। लेकिन बहन जी ने क्या किया, नौकरशाही में बैठे लोगों ने क्या किया, पहले हमें प्रशिक्षण दिया और बाद में हमें शिक्षक बनाया। वहीं हम एनसीटी की गाइडलाइन से उतर गए। जिस ट्रेन पे हमको जाना था उस ट्रेन से हमको पैदल कर दिया गया, और उसी की कृपा है कि आज हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हारते आए। महोदय जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी, और उम्मीद करता हूं कि ये बात आगे तक पहुंचे और इस पर कोई निर्णय हो। और आप लोगों का आज हम एक चीज़ कहना चाहेंगे कि हमारे बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, हमारे बंधुओं से कोई गलती हुई हो, कुछ 10-5 हज़ार लोगों ने उनको अपशब्द कहा हो, तो हमने तो नहीं कहा, आपने तो नहीं कहा, इसमें से सबने तो गाली नहीं दिया, कुछ चंद चूतियों ने गाली दिया जिसका परिणाम हम भोग रहे हैं। तो हमें सजा मत दें, उन चूतियों को भी माफ़ कर दें। चलिए ठीक है, और कोई रास्ता बना लें, यही हम चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते हैं।